अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। गाजा युद्ध को आज 29 फरवरी 2024 को 146 डेज हो गए हैं, लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं 27 फरवरी यानी 144th डे में क्या हुआ। उस दिन इजराइल के बड़े मंत्री ने माना कि हिजबुल्लाह से वो लड़ाई हार चुके हैं। जी हाँ, जस का तस जो इजरायली बहुत ही चरमपंथी जो मंत्री माने जाते हैं, वॉर मिनिस्टर योअर गैलेंट, उन्होंने क्या कहा 144th डे 27 फरवरी को। वॉर मिनिस्टर योव गैलेंट डिलीवर्ड अ स्पीच मार्किंग 144 days since the IDF has failed to achieve any of its goals of recovering its prisoners by force or eliminating the resistance despite their best efforts. Gallant stated, अब ये सुनिए, we are paying a very high price in our ranks. The costs we incur in terms of the numbers of deaths and injuries are very high. कि हम लोग एक बहुत ही महंगी कीमत चुका रहे हैं इस लड़ाई में, ये गैलेंट ने खुद कहा। और जब जो इसमें हमें सैनिकों की हानि हो रही है वो अप्रत्याशित है। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ ह्यूमन लॉसेस इजराइल इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक एंड मॉरल डिक्लाइन। ये गैलेंट ने कहा, ये एक कमेंट्री जो उस पे है। इट्स इकोनॉमी हैज प्लमेटेड बाय 20%। इन लाइट ऑफ दिस, और इसके संदर्भ में गैलेंट ने कहा, वी हैव नॉट विटनेस्ड सच अ वॉर इन 75 years। 75 साल में हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी। एंड दिस कॉल्स ऑन अस टू अप्रूव अमेंडमेंट्स टू द कंस्क्रिप्शन लॉ। अब कंस्क्रिप्शन लॉ क्या है कि इजराइल में वैसे भी हर जो यंग जो वहां पर कोई भी लड़का हो या इवन लड़कियां हो 18 साल के ऊपर, उनको इजरायली आर्मी में सर्व करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक उसकी अवधि होती है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकते हैं। अभी इन लोगों ने चेंज किया कि कुछ ज़्यादा साल जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा साल सर्व करें, और 45 साल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है कि 45 साल के ऊपर हम रिजर्विस्ट नहीं लेंगे, उसमें भी ये अमेंडमेंट करें, ये इन्होंने एक लॉ पास किया। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अब नए हमको कंस्क्रिप्शन लॉज लाने पड़ेंगे। अब आप सोच लीजिए, जब हिटलर हार रहा था, जब हिटलर बर्लिन की लड़ाई, जब एकदम रूस ने बर्लिन पे पूरब से हमला किया था और उधर इंग्लैंड और अमेरिका ने पश्चिम से हमला किया था, और बीच में हिटलर फंस गया था, और जैसे हमको पता है कि हिटलर ने गोली मार ली थी अपने को, तो हिटलर ने आखिरी दांव क्या चला था कि बच्चों को रिक्रूट करना। 14 साल के बच्चों तक को रिक्रूट किया गया था नाजी आर्मी में, और उनको जबरदस्ती लड़वाया गया था। इजराइल उसी दिशा में जा रहा है। देखिए, इसके सारे काम नाजी जर्मनी से सीखे हुए हैं और उसी की तर्ज पे जा रहे हैं। जिस तरह से सिविलियंस को मार रहे हैं, इतनी भयावह खबरें आ रही हैं। अभी जो कल खबर आई कि जिस तरह से जब भी इनको कोई हानि होती है, सैनिक हानि होती है, क्योंकि लड़ाई हार रहे हैं, तो ये वहां के सिविलियंस को पकड़ के एक यंग लड़के के 14-15 साल लड़के के कान काट दिए, किसी के साथ यौन उत्पीड़न किया, किसी के कपड़े उतार के घंटों उसके साथ ऐसे ऐसे यातनाएं उसको दी कि उसके शरीर पे ऐसे मार्क्स लग गए हैं जो जिंदगी भर कभी नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें देखिए, ये केवल शारीरिक यातना नहीं है। ये जो सुनता है और जो बोलता है इसके बारे में हमारे जैसे लोग, हमारा भी सोल हर्ट होता है, हमारी भी आत्मा घायल हो जाती है ये सब सुन के, ये सब देख के। किसी भी सेंसिटिव आदमी की हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका में आप देखिए तो एक एयरफोर्स के सैनिक ने, एशनोल बुल, ये उसका नाम एरोन बुशनेल ने, उसने आग लगा ली इजरायली दूतावास के सामने अपने को, वॉशिंगटन में। ये सब लोग देख रहे हैं ना। उसके बाद अभी एक जो यूएस आर्मी का वेटरन है 45 साल के ऊपर, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं यूएस आर्मी के लिए, उसने सार्वजनिक मंच से कहा कि ये जो हो रहा है ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है। तो इजराइल की जो सेना है आईडीएफ, वो अमानवीकृत कर रही है, लेकिन नाजी इसके दिशा में जा रही है। ये इससे प्रूव होता है कि नाजी जिस तरह से बिल्कुल सेडिस्ट एक टॉर्चर करते थे, मतलब कोई नॉर्मल सेना है वो इंटरोगेट करती है, दूसरे सैनिक पकड़े जाते हैं,
उनको मारती पीटती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिविलियंस पे भी जुल्म होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिविलियंस पे इस तरह के जुल्म करना, उसमें मजा लेना, घंटों उसको एंजॉय करना, ये नाजीज का एक खास एक पहलू था जो उन्होंने हर जगह पूरी दुनिया में जहां जा गए वहां किया। वही उसी तरह से इजराइल यहां पर कर रहा है। तो जो मैं कह रहा था कि हिटलर ने अपने आखिरी दिनों में 14-15 साल के बच्चों के का जो कंस्क्रिप्शन है उसको उसने इजाज़त दी। उसी तरह से इजराइल के जो ये गैलेंट हैं, ये कह रहे हैं कि कंस्क्रिप्शन के जो नियम हैं उनको रिलैक्स करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 18 साल से ये लोग 16 साल तक ये लोग ले आएंगे पूरी सिचुएशन को। गैलेंट बेग्ड for both increased global support and more settlers to enlist in the defeated army in the face of the victorious resistance as global favor shifts towards Palestine and Israel becomes increasingly isolated. अब यहाँ इन्होंने जो एक ठोस बात कही कि सेटलर्स जो हैं उनको हम एनलिस्ट करें। सेटलर्स जो खास तौर पे हिजबुल्लाह की मार से नॉर्थ इजराइल से भाग गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, उनको। Now, this declaration comes 3 weeks after the IDF's proposal to extend the duration of military conscription for settlers from 2 to 3 years, as well as to increase the age limit for reserve soldiers to 45 years. मतलब पहले जो ये लोग ऑलरेडी कुछ इस तरह के जो कंस्क्रिप्शन के अमेंडमेंट्स हैं वो कर चुके हैं और इस दिशा में चाहते हैं। अब देखिए, अब मेन बात जो गैलन ने कही, as far as the northern front is concerned, northern front मतलब लेबनीज बॉर्डर, जो इजराइल लेबनान का बॉर्डर है, the situation was succinctly summarized by Israeli War Minister Avigdor Lieberman, वही 144 day 27 February को, who stated one result is already clear today, and that is that the war cabinet has lost the north. एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो वॉर कैबिनेट है, यानी इजराइल का जो वॉर कैबिनेट है, जिसके नेता नेतन्याहू हैं, जो पूरे देश को चला रहा है, एक बात बहुत साफ हो गई है, वी हैव लॉस्ट द नॉर्थ। हम लोग उत्तर इजराइल में हार गए हैं। उत्तर इजराइल में लड़ाई किससे हो रही थी? हिजबुल्लाह से हो रही थी। और ये एक तरह का एडमिशन है साफ साफ कि हिजबुल्लाह से हम लड़ाई हार गए। हिजबुल्लाह का देखिए क्या है कि उसने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो जिनके बारे में अगर उसको विस्तार से बताया जाए तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी एक जो नया हथियार हिजबुल्लाह ने जो डेवलप किया है, थैरल, जो उसका नाम है थैरल, उसमें डबल बैरल उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स, डबल मतलब उसके 2 डेक्स हैं और उन दोनों डेक से वो फायर हो सकती है। ऐसा बहुत कम देशों के पास है और इसको हिजबुल्लाह ने अपनी तरह से कई जगहों से सीख के उसने डेवलप किया है और ये उसको अभी तक उसको यूज नहीं किया है, अभी उसको डिप्लॉय किया है और इजराइल को ये बात पहुंच गई है। इजराइल जानता है कि जैसे ही ये जो थैरल ये जो गन है, ये जैसे ही यूज होनी शुरू होगी तो उसके हताहतों की संख्या जो वैसे ही नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है, 2000 से ऊपर इजरायली मारे जा चुके हैं, सेटलर्स मारे जा चुके हैं। रोज़ खबरें आती हैं कि जो लेबनान बॉर्डर पे इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनमें लगातार रॉकेट्स गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह का आप देखिए, हिजबुल्लाह ने केवल 26 फरवरी को 210 एक ब्रिगेड है इजराइल की, बड़ी मतलब मशहूर ब्रिगेड है, उसके मुख्यालय को, जो कि नाफा बेस पे था, जो लेबनान बॉर्डर पे था, उसको उन्होंने पूरे उसको लगभग उड़ा दिया, उसको इस बुरी तरह से नष्ट किया। उसमें मतलब आप देखिए जो टाइमिंग हिजबुल्लाह ने दी है कि एक बार मारा, फिर उसके 4 मिनट बाद मारा, फिर उसके 9 मिनट बाद मारा, फिर उसके 4 मिनट बाद मारा, लगातार। ये एक सस्टेन्ड फायर पावर जो हिजबुल्लाह कर रहा है। फिर हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया, वी आर नॉट हिटिंग इजरायली सिविलियन एरियाज, कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं। जैसे इजराइल ने क्या किया है कि लेबनान में भी, जैसे गाजा में सिविलियंस को मार रहा है, लेबनान में भी एयर स्ट्राइक उसने शुरू कर दी, सिविलियंस मारे गए। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि वी आर नॉट हिटिंग
Israeli civilian areas. Israel claims that it destroyed 5 of our anti-armor cells and this is false. कि इसराइल जो क्लेम करता है कि हमारे कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय किए वो झूठ है, गलत है. लाइक मेरॉन वी कैन डिस्ट्रॉय एन एयरफोर्स बेस. अब क्या है कि मेरॉन का जो एयरफोर्स बेस था वो फरवरी में कई बार हिजबुल्लाह ने हमला करके नष्ट कर दिया. तो उसने ये कहा है कि देखिए हमने मेरॉन पे क्यों हमला किया, ये दिखाने के लिए कि हम पूरा का पूरा एयरफोर्स बेस नष्ट कर सकते हैं. और उसके बाद वो जो मैं थराल कह रहा था उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो थरल्ला है. आर थरल्ला एंटी टैंक सिस्टम हैज डुअल प्लेटफॉर्म्स फॉर गाइडेड मिसाइल्स. जो उसका नाम थरल्ला है, तो थरल्ला हैज डुअल प्लेटफॉर्म्स फॉर गाइडेड मिसाइल्स. कि उसके दो, जैसे मैंने बताया, उसके 2 लेयर्स है जहां से गाइडेड मिसाइल्स वो छोड़ सकता है. और गाइडेड जो मिसाइल्स हैं वो प्रिसिशन मिसाइल से फर्क होती हैं, क्योंकि गाइडेड मिसाइल्स जहां पर वो अपने टारगेट को एक कर्व के सहारे या एक सर्कुलर रास्ते के सहारे अपने टारगेट को वो ढूंढती है. अब देखिए, अब ये जो हिजबुल्लाह की दूसरी लिस्ट ये आई, ये 27 तारीख को आईडीएफ की 146 ब्रिगेड जो जातून में है इजराइल में, उस पर हमला किया, उसको नष्ट किया. और फिर इसके बाद देखिए एक और जो 26 फरवरी की लिस्ट है, उसमें आप टाइमिंग देखिए, एक हमला होता है 3:10 पे, उसके 15 मिनट बाद दूसरा हमला होता है, उसके कुछ देर बाद दूसरा होता है, मतलब 5:10 इस तरीके से ये लोग जो हैं फिर से, मतलब हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है. वेस्टर्न सेक्टर में भी जो हदाब यारीन एक इजराइल की बड़ी गुप्त एक जगह है जहां पर वो हथियार स्टोर करता है, उस पर हमला किया. उसके बाद शुतला जो एक दूसरी इजराइल की जो वेस्टर्न, जो अगर हिजबुल्लाह उधर ये लेबनान की तरफ से देखे तो वेस्ट की तरफ पड़ती है, उसको नष्ट किया. उसके बाद ब्रानित इजराइल के बैरिक्स हैं, उनको नष्ट किया. और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो उसने अपनी अभी जो सैनिक फोर्स है, जो जिसको रडवान कहते हैं, उस रडवान आर्मी को तो उसने यूज ही नहीं किया. और रडवान आर्मी को मतलब जो उसकी जो इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री को अभी तक उसने यूज ही नहीं किया. तो ऐसी स्थिति में देखिए चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है और नॉर्दर्न फ्रंट पे उसने अपनी हार मान ली है. और ये चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न फ्रंट पे अगर इजराइल ने अपनी हार मान ली तो इसमें इसके 2 मतलब हैं. एक मतलब ये है कि इसमें एक हिस्सा कहेगा कि फिर से अटैक करो, कि नॉर्दर्न फ्रंट को जीतो, और दूसरा हिस्सा कहेगा कि नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ मत बढ़ो, क्योंकि जो चरमपंथी कैंप है उसी के अंदर डिवीजन हो गया. उसके खुद लोग कह रहे हैं कि हम नॉर्थ हार चुके हैं. अमेरिका जो है वो हमेशा उसका यह रहा है कि भाई हिजबुल्लाह के साथ अभी दूसरा फ्रंट खोलने की ज़रूरत नहीं. लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन खुल के जो एक इन्फेंट्री की लड़ाई होती है या आर्टिलरी की लड़ाई होती है, एकदम खुल के जो इन्वेजन होता है, उस तरह का इन्वेजन अभी जैसे गाजा में किया वैसे लेबनान में अभी मत करो. लेकिन इजराइल के अंदर देखिए एक अजीब तरह की डेथ विश जिसको कहते हैं, एक मरने की इच्छा शक्ति वो आ गई है. और ये जो डेथ विश होती है ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि डेथ विश कुछ सुनती नहीं है, वो किसी के विवेक की बात या किसी की बात नहीं सुनती, वो अपने को डिस्ट्रॉय करके ही मानती है. तो अगर हिजबुल्लाह के नॉर्दर्न फ्रंट पे इन लोगों ने हमला किया तो उसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे. और युद्ध के 144th डे में इजराइल का ये कहना कि हम नॉर्दर्न फ्रंट में लड़ाई हार चुके हैं बहुत मायने रखता है. धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद.